हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आप सभी को स्वागत है। आज जीके जीएस प्रैक्टिस सीरीज 5 होगा और हर प्रैक्टिस सीरीज में 15-15 क्वेश्चन है, जिसमें आज पहला क्वेश्चन है। प्रैक्टिस सीरीज 5 का पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, यानी आरडी का अर्थ हुआ क्या? राखल दास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? ऑप्शन ए दिया हुआ है 1921, बी दिया हुआ है 1931, सी दिया हुआ है 1922 और डी है 1953। तो आरडी यानी राखल दास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? तो 1922 ईस्वी में। ठीक। और यदि कहेगा यानी मोहनजोदड़ो कहाँ है, मोहनजोदड़ो कहाँ है, तो मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के लरकाना ज़िला में, पाकिस्तान के लरकाना ज़िला में। ठीक। और यदि कहेगा सिंधु सभ्यता की खोज, तो सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी और किसने किया था? दयाराम साहनी, दयाराम साहनी द्वारा। ठीक। सिंधु सभ्यता की खोज की थी कब? 1921 में। किसके द्वारा? दयाराम साहनी द्वारा। और सिंधु सभ्यता भी कहाँ है? पाकिस्तान में। और मोहनजोदड़ो भी ये कहाँ? पाकिस्तान के लरकाना ज़िला में। और 1931 में चंद्रहुद्रो की खुदाई हुई थी। 1931 में किसकी खुदाई हुई थी? चंद्रहुद्रो। किसकी? चंद्रहुद्रो की खुदाई हुई थी 1931 में। चंद्रहुद्रो। ठीक। और ये चंद्रहुद्रो जो है, चंद्रहुद्रो की खुदाई किया था गोपाल मजुमदार, और ये भी कहाँ है? पाकिस्तान में। ये भी है पाकिस्तान में। और 1953 में जो खुदाई हुई रोपर, जो रोपर कहाँ है? पंजाब में। रोपर कहाँ है? पंजाब में। किसके द्वारा खुदाई हुई थी? जगदत्त शर्मा द्वारा। ठीक। तो 1921 में खुदाई हुई सिंधु सभ्यता की, 1922 में खुदाई हुई मोहनजोदड़ो की, और 1931 में कहेगा तो किसकी खुदाई हुई थी? तो यानी चंद्रहुद्रो की। और 1953 में रोपर, तो रोपर कहेगा कहाँ है? पंजाब में। और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में। ठीक। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, खतरे के संकेत के लिए लाल बत्ती का प्रयोग होता है क्योंकि ऑप्शन ए दिया हुआ है इसका न्यूनतम बिखराव होता है, बी दिया हुआ है इससे आँख को आराम मिलता है, सी दिया हुआ है इसका रासायनिक प्रभाव न्यूनतम है, और डी दिया हुआ है यानी वायु में इसका शोषण न्यूनतम होता है। तो क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा क्या? यानी इसका बिखराव जो होता है, क्या होता है? न्यूनतम। बिखराव मतलब हो गया क्या? परिकीर्णन। यानी परिकीर्णन जो होता है यानी कितना न्यूनतम होता है। तो लाल का परिकीर्णन सबसे कम होता है, और तरंग दैर्घ्य क्या होता है? अधिक होता है। लाल रंग का कल भी बता दिए, चौथा सेट में बताए थे। जो लाल रंग का क्या होता है? तरंग दैर्घ्य और वेग अधिक होता है। तरंग दैर्घ्य और वेग अधिक होता है, बाद बाकी परिकीर्णन कहेगा, विचलन कहेगा, ये कहते हैं आवर्ती कहेगा, ऊर्जा कहेगा, तो सब का सब क्या होता है? न्यूनतम होता है। तो लाल बत्ती का प्रयोग क्यों किया जाता है? खतरे के संकेत के लिए लाल बत्ती का प्रयोग क्यों होता है? तो इसका बिखराव क्या होता है? न्यूनतम होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट तीसरा दिया हुआ है, सौर सेल परिवर्तन करती है, यानी सौर सेल किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? ऑप्शन ए दिया हुआ है प्रकाश ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, बी दिया हुआ है प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, सी दिया हुआ है प्रकाश ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा, और डी है प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। तो किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। यानी सौर सेल किस से? प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। यानी जैसे सौर सेल हुआ, सौर सेल किस से? यानी सूर्य से प्राप्त ऊष्मा, यानी सूर्य से प्राप्त करता है, यानी सूर्य की उपस्थिति में होता है, इसलिए सौर ऊर्जा हुआ। और क्या किसको चार्ज करता है? बैटरी को, यानी विद्युत ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा से किस ऊर्जा में रूपांतरित होता है? विद्युत ऊर्जा में। यदि कह देगा सौर कुकर यदि कहेगा तो सौर कुकर क्या हो जाएगा? सौर कुकर हो जाएगा क्या? प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में? ऊष्मीय ऊर्जा में। यानी प्रकाश ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा में कौन रूपांतरित होता है? सौर कुकर। ठीक। यदि
सेल कहेगा तो सेल क्या हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। यदि सेल कहेगा तो सेल किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन ए दिया हुआ है शरीर का तापमान को ठीक करना, बी दिया हुआ है शक्ति देना, सी दिया हुआ है पाचन क्रिया को ठीक करना, और डी है जीव कोश की रासायनिक रचना ठीक करना। तो क्या हो जाएगा, डी, यानी जीव कोश की रासायनिक रचना ठीक कौन करता है, प्लाज्मा झिल्ली। ठीक, और प्लाज्मा झिल्ली को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। और यह जो होता है चयनात्मक पारगम झिल्ली, कैसा झिल्ली होता है, चयनात्मक पारगम। चयनात्मक मतलब जो इसके लिए प्लाज्मा के लिए जो लाभदायक होता है, कोशिका के लिए जो लाभदायक होता है उसी को क्या करता है, चयन करता है। इसके बाद ये शरीर का ताप को नियंत्रण कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस। कौन, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक, हाइपोथैलेमस क्या करता है, शरीर के ताप को नियंत्रण करता है। और शक्ति कहेगा तो शक्ति कौन देता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, शक्ति देता है। ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, शक्ति देता है। और पाचन क्रिया कहेगा तो कौन, लाइसोसोम। कौन, लाइसोसोम, जिसे हम कहते हैं आत्महत्या की थैली। समझ गया। तो शरीर के ताप को नियंत्रण करेगा हाइपोथैलेमस, शक्ति देगा माइटोकॉन्ड्रिया, और पाचन क्रिया को ठीक करेगा लाइसोसोम। और प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है, तो जीव कोश की रासायनिक रचना को ठीक करना। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, यानी भारत में निम्न में कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है। ऑप्शन ए होगा अरावली, बी है सतपुरा, सी है अजंता, और डी है सह्याद्री। तो कौन है, तो अजंता। कौन हो जाएगा, अजंता। केवल किस में है, तो महाराष्ट्र में। अजंता जो है केवल किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र, समझिए। कहेगा निम्न में कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है, तो अजंता। अजंता क्या हो जाएगा, सिर्फ एक ही राज्य में फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है अछूत जातियों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ऑप्शन ए दिया हुआ है महात्मा गांधी, बी है भीमराव अंबेडकर, सी दिया हुआ है ठक्कर बाप्पा, और डी है जवाहरलाल नेहरू। तो अछूत जाति के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने अछूत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया, हरिजन। यदि भीमराव अंबेडकर कहेगा तो भीमराव अंबेडकर क्या था, यानी यानी क्या हो कहेगा, अछूत। भीमराव क्या कौन सा शब्द प्रयोग किया था, अछूत। और ठक्कर बाप्पा जो था उसने क्या था, आदिवासी। आदिवासी, तो कहेगा आदिवासी शब्द प्रयोग, अछूत जाति के लिए आदिवासी शब्द प्रयोग सबसे पहले किसने किया, ठक्कर। और अछूत का प्रयोग किया भीमराव अंबेडकर, और हरिजन शब्द का प्रयोग किया महात्मा गांधी। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। छठा क्वेश्चन दिया हुआ है बक्सर युद्ध के बाद बंगाल और बिहार में द्वैध शासन कब लागू किया गया। ऑप्शन ए दिया हुआ है 1764, बी दिया हुआ है 1765, सी दिया हुआ है 1773, और डी है 1784। तो कब लागू किया गया, यानी 1765 ईस्वी में। कब लागू किया गया, तो 1765। बक्सर युद्ध के बाद बंगाल और बिहार में द्वैध शासन कब लागू किया गया, 1765। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है 8, यानी किस मुगल शासक का काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है अकबर, बी दिया हुआ है जहांगीर, और सी दिया हुआ है शाहजहां, और डी दिया हुआ है औरंगजेब। तो किस काल, मतलब किस मुगल शासक काल का हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है, तो किसका, अकबर। किसका, अकबर का। चित्रकला का काल कहेगा किसका, तो जहांगीर का। चित्रकला, यदि चित्रकला का पूछेगा तो किसका, चित्रकला। चित्रकला का हो जाएगा जहांगीर। और स्थापत्य का कहेगा तो स्थापत्य का हो जाएगा शाहजहां। ठीक, अकबर का हिंदी साहित्य काल
अकबर के काल को कहा जाता है। चित्रकला का काल जहांगीर के काल को कहा जाता है। और स्थापित काल कहेगा तो शाहजहां के काल को कहा जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है जीन, बी दिया हुआ है लिग्यूमिन, सी दिया हुआ है ओसिन और डी दिया हुआ है ग्लिसरीन। तो कौन हो जाएगा सोयाबीन में? तो ग्लिसरीन कौन पाया जाता है? तो ग्लिसरीन। यदि कहेगा जीन किस में पाया जाता है? तो मक्का में। मक्का में कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा? तो जीन, मक्का में जीन। यदि पूछ देगा दाल में तो हो जाएगा कौन? दाल में हो जाएगा लिग्यूमिन। दाल में लिग्यूमिन, मक्का में जीन, दाल में लिग्यूमिन। और यदि हड्डी में पूछेगा तो कौन सा प्रोटीन? ओसिन। हड्डी में यदि पूछ दे तो हड्डी में कौन सा हो जाएगा? ओसिन। ठीक, मक्का में जीन, दाल में लिग्यूमिन, हड्डी में ओसिन। यदि सोयाबीन में पूछेगा तो ग्लिसरीन। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट दिया हुआ है, जिस दिन सूरज पृथ्वी के निकटतम होता है उस दिन पृथ्वी की स्थिति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है अपसौर, बी दिया हुआ है उपसौर, सी दिया हुआ है अपभू और डी दिया हुआ है उपभू। तो जिस दिन सूरज पृथ्वी के निकटतम होता है उस दिन को क्या कहा जाता है? अपसौर। निकट रहेगा तो अपसौर, यदि दूर रहेगा, यदि पृथ्वी सूर्य से दूर रहेगा तो उसे कहा जाएगा अपसौर। दूर रहेगा तो क्या कहा जाएगा? दूर रहेगा तो उसे हम कहेंगे अपसौर। निकट रहेगा तो क्या कहेंगे? उपसौर। तो दूर कब होता है? तो दूर होता है 4 जुलाई। 4 जुलाई को दूर होता है, इसीलिए 4 जुलाई को क्या कहा जाएगा? अपसौर। यदि उपसौर कहेगा तो 3 जनवरी। 3 जनवरी को क्या कहा जाएगा? उपसौर। जब यानी पृथ्वी सूर्य के निकट, सूर्य जब हो जाएगा पृथ्वी के निकट तो उसे कहा जाएगा उपसौर। जब सूर्य पृथ्वी से दूर जाएगा तो यानी मतलब भाग जाओ, यानी क्या हो जाएगा? अपसौर। चंद्रमा में यदि पृथ्वी के नज़दीक, चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम होगा, चंद्रमा यदि पृथ्वी के निकटतम होगा तो उसे कहा जाएगा क्या? निकटतम रहेगा तो उसे कहा जाएगा चंद्रमा। यदि पृथ्वी के निकटतम होगा तो उसे कहा जाएगा क्या? उपभू। चंद्रमा यदि पृथ्वी के निकट रहेगा, पृथ्वी के निकट रहेगा तो उसे क्या कहा जाएगा? उपभू। और चंद्रमा यदि पृथ्वी से दूर रहेगा, पृथ्वी से दूर रहेगा चंद्रमा तो उसे कहा जाएगा क्या? अपभू। क्या कहा जाएगा? अपभू। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है 11वां क्वेश्चन है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है तिलहन, बी दिया हुआ है मछली, सी दिया हुआ है कॉफ़ी और डी दिया हुआ है आलू। तो नीली क्रांति किससे है? तो नीली क्रांति हो जाएगा मछली से। नीली क्रांति मछली से। नीली क्रांति किससे हो जाएगा? मछली से। यदि कहेगा तो तिलहन उत्पादन से कौन सी क्रांति होगा? तो तिलहन उत्पादन से हो जाएगा पीली क्रांति। यदि पीली क्रांति कहेगा तो पीली क्रांति किससे? तिलहन से। और मछली हो गया नीली क्रांति। कॉफ़ी कहेगा तो कॉफ़ी हो जाएगा कौन? भूरी क्रांति। कॉफ़ी हो जाएगा भूरी क्रांति। और आलू हो जाएगा गोल क्रांति। आलू गोल क्रांति। ठीक, पीली क्रांति हो गया तिलहन, नीली क्रांति मछली उत्पादन से, भूरी क्रांति हो गया किस उत्पादन से? कॉफ़ी उत्पादन से। और गोल क्रांति हो गया आलू उत्पादन से। अब चलते हैं नेक्स्ट दिया हुआ है, जातियों के विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? ऑप्शन ए दिया है लेमार्क, बी दिया हुआ है हुगरी डी ब्रीज, सी दिया हुआ है मेंडल और डी दिया हुआ है डार्विन। तो किसने किया था? तो डार्विन ने किया था। किसने किया था? तो डार्विन ने। किसने? डार्विन ने दिया था। लेमार्क ने क्या दिया था? तो उपार्जित लक्षणों का वंशागत नियम, यानी उपार्जित
उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत, वंशागत सिद्धांत किसने दिया था? लेमार्क ने। और मेंडल ने कौन सा सिद्धांत दिया था? अनुवांशिक का सिद्धांत किसने दिया? मेंडल ने। और जातियों के विकास का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने दिया था। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है निम्न में किसमें प्रोटीन नहीं होता है? तो ऑप्शन ए दूध, बी दाल, सी पालक और डी मटर। तो किस में नहीं होता है? तो पालक में। पालक में क्या? तो लोहा। पालक में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। पालक में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? लोहा। ठीक, किस में प्रोटीन नहीं होता है? तो पालक में प्रोटीन नहीं होता है। अगला नेक्स्ट दिया हुआ है, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है ए, बी दिया हुआ है के, सी दिया हुआ है सी और डी दिया हुआ है डी। तो कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? तो विटामिन सी। कौन हो जाएगा? विटामिन सी। अगर नेक्स्ट दिया हुआ है, पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है महालनोबिस, बी दिया हुआ है हेरोडल होमर और सी दिया हुआ है एन.डी. तिवारी और डी दिया हुआ है गुलजारी लाल नंदा। कि डी क्या है? गुलजारी लाल नंदा। तो किस आधारित पर पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित था? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, यानी हेरोडल होमर। और यदि दूसरा कहेगा तो दूसरा कौन हो जाएगा? दूसरा पंचवर्षीय योजना महालनोबिस। ठीक, 15 क्वेश्चन हो गया। आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर कमेंट करिए।